जी साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार आंसू जूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा में लेकर चल रहे होंगे। साथियों, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है छंद। छंद से संबंधित हम आज सभी महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य हैं सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे साथियों। और आप जानते ही होंगे, हम ये सीरीज यूपीएसआई के लिए जो कंप्लीट हिंदी है हमारी, उसके लिए साथियों ये सीरीज हम लेकर चल रहे हैं। आज इसकी क्लास 43 है साथियों, 43। लगभग अब हम हिंदी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद में मोस्टली एक दो टॉपिक और ही बचा होगा। पूरा हिंदी साहित्य है जिसकी हम 4 से 5 क्लास लेके आएंगे। और आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा छंद। मैं आपसे हमेशा दावा करता हूँ आप मेरी इस एमसीक्यू टाइप सीरीज से 38 सवाल यूपीएसआई में आराम से सही करके आओगे। और ये हमारी क्लास है यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, जेल वार्डन, फायरमैन, जो कुछ भी साथियों जिसमें भी हिंदी आती है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, जिसमें भी हिंदी आती है सभी के लिए हमारी ये क्लासें सफिशिएंट रहती है साथियों। तो आइए वक्त जाया ना करते हुए अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम थोड़ी सी छंद के विषय में थोड़ा सा पहले जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों की तरफ को रुख करेंगे साथियों। ठीक है, आपसे गुजारिश रहेगी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए अपने आज के इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। छंद, आज का टॉपिक रहने वाला है छंद। छंद शब्द जो होता है हमारा संस्कृत भाषा के छद धातु से बना होता है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या फिर खुश करना। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। ठीक है, छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है हमें वो ऋग्वेद। आप जानते होंगे हमारे 4 वेद हैं और सबसे पुराना वेद जो है हमारा ऋग्वेद को ही माना जाता है। इसमें सबसे पहले छंद का उल्लेख मिलता है हमें देखने को। छंद की परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं। वर्णों या फिर मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से, नियमित संख्या के विन्यास से, जैसे ये, इसको हम 2 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं। ठीक है, ऐसे विन्यास से यदि खुशी पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद का दूसरा जो नाम होता है वो पिंगल है। आप जानते ही होंगे पिंगल, पिंगल शास्त्र क्या है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि ही थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखी गई है। छंद शास्त्र के जो प्रणेता थे वे कवि हमारे पिंगल ऋषि ही थे। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। ठीक है, छंद कहलाती है। छंद के अंग, ये छंद के अंग अलग होते हैं, छंद के भेद अलग होते हैं। ठीक है, ये छंद के अंग दिए गए हैं यहाँ पर। वर्ण और मात्रा, पाद या फिर पद या चरण, संख्या क्रम और गण, लघु और गुरु, गति, यति या फिर विराम, यति को हम विराम कहते हैं, या फिर तुकबंदी यानी कि तुक। ठीक है, आपको ये मोटा मोटा सा याद रख के चलना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तुक को छंद का प्राण भी कहते हैं। तुक, तुक को आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि छंद का प्राण किसे कहते हैं, और 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। उसका सही आंसर क्या होगा, तुक। तुक को ही हम छंद का प्राण कहते हैं। छंद के भेद, छंदों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मात्रा, मात्रिक छंद सबसे पहले है। मात्रिक छंद मात्रा के आधार पर। ठीक है, वर्णिक छंद वर्ण के आधार पर। वर्णिक वृत्त छंद मात्राओं और वर्णों दोनों के आधार पर। मुक्तक छंद न तो वर्ण और न ही मात्रा के आधार पर, इसकी गणना हम नहीं करते। ठीक है, छंद के जो 4 भेद होते हैं हमारे, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब मैं इसकी आपको थोड़ी सी ट्रिक भी बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा कि मात्रिक छंद कौन से होते हैं, सममात्रिक कौन से हैं, अर्ध सममात्रिक कौन से होते हैं। ठीक है जी, आइए। मात्रिक छंद, सबसे पहला हमारा ये टॉपिक ही है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिस छंद में मात्रा की गणना हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद में मात्रा की गणना हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं।
मात्रिक जो छंद के सभी चरणों में मात्राओं की समानता एवं संख्या पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, मात्राओं की समानता और संख्या पर, लेकिन वर्णों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि इनके वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और मात्रिक छंद के भी तीन भेद होते हैं साथियों। मात्रिक छंद के तीन भेद होते हैं। एक तो होता है सममात्रिक, जिसमें सारी मात्राएं समान होती हैं। एक होता है अर्ध सममात्रिक, जिसमें आधी मात्रा समान होती है, आधी कुछ और होती है। विषम मात्रिक, जिसमें सभी मात्राएं विषम विषम होती है, सभी मात्राएं विषम विषम। ठीक है, ये हमारे मात्रिक छंद के तीन भेद होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक छंद किन्हें कहते हैं? सममात्रिक छंद जिन छंद में सभी चरण समान होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सममात्रिक। और सममात्रिक छंद के उदाहरण आपको नीचे दिए गए हैं। चौपाई, मैंने आपको याद करवाऊंगा कैसे याद रखना है आपको। चौपाई, चौपाई में 16 मात्राएं। रोला, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। गीतिका, प्रत्येक में 26। हरि गीतिका 28। देखो गीतिका में वर्ड कम है तो 26, और हरि गीतिका में वर्ड अधिक है तो 28। ठीक है। अहीर 11 मात्राएं। तोमर 12 मात्राएं। वीर या फिर आला जो छंद होता है हमारा, इसमें प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 31 मात्राएं वाला। ये इनकी सभी मात्राएं दी गई हैं यहाँ पर। चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26, और हरि गीतिका 2 ऐड और कर दो 28, अहीर 11, तोमर 12, वीर और आला 31। अब थोड़ा सा हम सममात्रिक छंद के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखो साथियों, सममात्रिक जो छंद होता है, इनके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है। ठीक है, आपको एक लाइन याद रखनी है। चोर ही तो हरि गीत वीरों के समान, यानी कि वीरों के सम गाते हैं। चोर ही तो हरि गीत वीरों के समान गाते हैं। आइए अब मैं इसको देखता हूं कैसे आपको रिलेट करके चीजों को याद कराना है। आपको ये लाइन याद रखनी है कि सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, तो उसी के लिए मैंने आपको ये छोटी सी लाइन बनाई है। चोर ही तो हरि गीत वीरों के समान गाते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा मैन वर्ड रहेंगे वे स्टार्टिंग के ही रहेंगे। बाकी जो ये समान लिखा हुआ है, इससे पहचान होगी कि सममात्रिक छंद है। ये जो समान गाते हैं, इस पूरे वर्ड से पहचान होगी कि ये सारे सभी सममात्रिक छंद होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। चोर, चोर ही तो हरि गीत वीरों के समान गाते हैं। यानी कि चोर से, यानी कि चो से चौपाई, रे से रोला, ही से अहीर, तो से तोमर, जिसमें प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती है, और इसमें अहीर में 11 11 होती है। ठीक है, हरि से हरि गीतिका, और गीत से गीतिका, गीत से गीतिका, और वीर से वीर या फिर आला, और सम। हमने अभी एक ऊपर जो लाइन पढ़ी थी, चोर ही तो हरि गीत वीरों के सम गाते हैं, बाद में जो सम दिया गया है, ये इससे पहचान होगी कि ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की साथियों, सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे अर्ध सममात्रिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक नाम से ही पहचान हो रही है कि अर्ध आधा समान होता है, आधा विषम होता है। कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं हमारे अर्ध सममात्रिक छंद। कौन कौन से? दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला। इसकी भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बनाऊंगा। ठीक है, विषम मात्रिक छंद, जिस छंद में 2 या 2 से अधिक चरण समान हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद साथ 2 ही होते हैं, छप्पे और कुंडलिया। कुंडलिया यानी के से हमें याद रखना है DR, और छप्पे रोला और उल्लाला, रोला और उल्लाला, ये 2 होते हैं हमारे। इन दोनों के मिश्रण से छप्पे बनता है, और दोहा और रोला के मिश्रण से कुंडलिया छंद बनता है। विषम मात्रिक छंद कुंडलिया और छप्पे आपको मैंने बता ही दिया। और अब थोड़ा सा अर्ध सममात्रिक छंद की भी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। अर्ध सममात्रिक में आपको ये लाइन याद रखनी है, 200 बला, यानी कि 200 मुसीबत है, नहीं ऐसा बोलते हैं ना, हमारे लिए तो 200 बला भी आधी है, 200 बला आधी है।
आपको ये लाइन याद रखनी है। ये है अर्ध समांतरिक छंद की लाइन, यानी कि ट्रिक। 200 बला आधी है। आइए अब देखते हैं। दो, दो से दोहा, सो से सोरठा, बै से बरवे, ला से उल्लाला। यानी कि हमारे जो अर्ध समांतरिक छंद होते हैं वो 4 होते हैं, ये वाले। 200 बला आधी है, और आधी से पहचान करेंगे हम अर्ध समांतरिक छंद की। ठीक है साथियों, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको समांतरिक और अर्ध समांतरिक छंद के बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश करी साथियों। ठीक है, आइए अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ को हम रुख करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा साथियों। पहला क्वेश्चन, एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 6, 8 या फिर 10? तो हमारे साथियों एक छंद में जो होते हैं वो 4 ही चरण माने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगर आज क्लास थोड़ी सी 5-10 मिनट ऊपर नीचे होती है साथियों, उसमें भी आपका फायदा ही है। ठीक है, तो पहले का राइट आंसर क्या होगा? 4। क्योंकि छंद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपीएसआई के लिए, और इसकी थ्योरी में थोड़ी सी आपको बता के तभी मैं क्वेश्चन की तरफ को बढ़ाऊं। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी कि सभी के सभी चरण समान है, तो जब जब सभी चरण समान है तो सममात्रिक छंद हो जाएगा। और सममात्रिक छंद की मैंने ट्रिक आपको बताई थी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? ध्यान रखना है आपको। दोहा, दोहा, दोहा के प्रथम चरण में 13, और तृतीय चरण में 13, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है साथियों। दोहा, दो का धोखा, दोहा, दो का धोखा। तो हमारे दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन सी, 13 मात्राएं। नेक्स्ट, दामिनी दमक रहे न घन माही, खल के प्रीति जदा धीर नाही। बताइए इसमें कौन सा छंद दिया गया है? छंदों को पहचानने के लिए, जैसे मात्राएं, दा से दा की मात्राएं 2 हो गई, छोटी की मात्रा है तो एक मात्रा हो गई, मात्रा नहीं है तो भी एक एक हो जाएगी। ठीक है, आपको ये चीजें शायद पता होगी। इसमें भी एक मात्राएं, ये भी एक, ये भी एक। माँ पे मात्राएं हैं तो 2 हो गई, है पे मात्रा है बड़ी की तो बड़ी की मात्रा 2 काउंट करते हैं, छोटी की मात्रा 1 काउंट करते हैं। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें साथियों 16 मात्राएं हैं ऊपर वाले में। और 16 मात्राएं किसकी पहचान होती है? चौपाई की। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये साथियों मैं आपको बार बार क्वेश्चन में ऐसे लिख के शायद ना दिखा पाऊं, लेकिन जहां जरूरत होगी मैं आपको दिखाता चलूंगा, क्योंकि आपको भी इतना ज्ञान रखना चाहिए। भाई एसआई का एग्जाम दोगे तो मात्राएं तो आपको गिनना गिननी आती ही होगी ना। कहाँ 2 मात्राएं हैं, कहाँ 1 मात्रा है, कहाँ 2 है, कहाँ 1 है। भाई ऐसे तो आपको आना चाहिए ना। बाकी जो नुक्ते वाली मात्राएं या फिर चंद्र बिंदी वाली मात्राएं होती है साथियों, इनको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया, साथियों ध्यान रखना है आपको, कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं। कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में अभी हमने देखा है 16-16 मात्राएं होती है, और चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। जो मात्रिक सम छंद है, यानी कि जो छंद सममात्रिक है, प्रत्येक चरण में जिसमें 16 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं? अभी देखा है हमने, चौपाई छंद होता है। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, दो दायक फल चार। इसमें कौन सा छंद है? ये आपको जानते ही होंगे, ये दोहा है एक। इसमें दोहा छंद है। और दोहा कैसा छंद होता है? 200 वाला भी आदि है,
यानी कि अर्ध सम्मात्रिक छंद। नेक्स्ट, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जसु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमन दहन। इसमें कौन सा छंद आपको नजर आ रहा है साथियों? इसमें कौन सा छंद है आपको बताइएगा मुझे। तब तक के लिए मैं 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लूं। आप बताइए इसमें कौन सा छंद है? जी, इसमें जो छंद होगा साथियों वो होगा हमारा सोरठा, ऑप्शन ए। ठीक है, सोरठा छंद इसमें हो जाएगा। और सोरठा छंद में साथियों कैसे क्या क्या होता है? सोरठा जो छंद होता है, जैसे ये है दोहा, इसमें तो साथियों 13 13 11 11 मात्राएं होती है, यानी कि पहले में 13, दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13 और चौथे में 11, ऐसे होती है। लेकिन जो सोरठा होता है, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 11, पहले और तीसरे में 11 11 और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राकृत पेंगलम के छंद किस रस से संबंधित है? प्राकृत पेंगलम के छंद जो है वो किस रस से संबंधित होते हैं? ये है वीर रस से संबंधित। अधिकतर इनके अधिकतर छंद जो मिलते हैं हमें, वो उसमें वीर रस की प्रधानता ज्यादा रहती है। किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14 12 पर यति होती है? यति कहते हैं हम विराम को। तो 26 मात्राएं किसमें होगी? 26 मात्राएं होती है हमारी गीति का छंद में। भाई गीति का छंद में 26 मात्राएं होती है, लेकिन हरि गीति का है री, यानी कि एक तो वर्ड है का और एक वर्ड रे का, दो दो वर्ड और जुड़ गए तो उसमें 2 वर्ड और जोड़ लो, हरि गीतिका में 28 मात्राएं हो जाती है ना? सिंपल। हरि गीतिका में 28 मात्राएं और गीतिका में 26 मात्राएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? आप जानते ही होंगे, उसको हम यति कहते हैं, ऑप्शन ए। निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? यानी कि कौन सा छंद ऐसा होता है जो सममात्रिक है? सममात्रिक छंद की मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, आपको उसे याद करनी है। ठीक है, और कौन सी बताई थी साथियों? चोर ही तो हरि की गीत, चोर ही तो हरि गीत वीरों के समान गाते हैं। यानी कि सममात्रिक छंद इसमें कौन सा हो जाएगा? भाई सोरठा और दोहा तो अर्ध सममात्रिक हो गए ना, तो हमारा जो ऑप्शन सी चौपाई लिखा गया है ये हमारा सममात्रिक हो जाएगा। चोर ही तो यानी कि जैसे चौपाई। नेक्स्ट, कौन सा छंद का प्रकार नहीं माना जाता? दोहा, चौपाई, सोरठा या फिर दृष्टांत? दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत एक अलंकार माना जाता है। ऑप्शन डी हमारा छंद नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। छंद से संबंधित गणों की संख्या क्या है? गण कितने होते हैं बताइए? गण जो होते हैं हमारे वो कितने होते हैं? जो हमारे गण होते हैं साथियों, वे हमारे माने गए हैं 8। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं साथियों गण? आपने एक वो देख सुना होगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। तो हमारा इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यानी कि यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ठीक है, छंदों की गणना किससे की जाती है? शब्द और वर्ण से, धातु और स्वर से, वर्ण और मात्रा से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। छंदों की जो गणना होती है वो किससे की जाती है? छंदों की गणना जो हम करते हैं वर्ण और मात्रा, यानी कि वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, छंद। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। हम छंदों की जो गणना करते हैं वो वर्ण से भी कर सकते हैं और मात्राओं के आधार पर भी कर सकते हैं। छप्पे किस प्रकार का छंद है? छप्पे, छप्पे जिसमें साथियों विषम मात्रिक छंद होता है ना, विषम मात्रिक छंद, मैंने आपको 2 बताए थे, कौन कौन से होते हैं और भी?
विषम मात्रिक छंद, कुंडलिया और छप्पे। ठीक है, तो हमारा जो छप्पे जो छंद होता है वो हमारा विषम मात्रिक छंद हो जाएगा, ऑप्शन ए। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलिया, रोला, दोहा या फिर सोरठा? प्रथम और अंतिम शब्द, शब्द की बात करी गई है, स्टार्टिंग का पहला और लास्ट का बाद का, बताइए जी। ऐसा कुंडलिया छंद होता है। और कुंडली छंद में कितने चरण होते हैं साथियों? 6। दोहा और चौपाई कौन से छंद है? दोहा और चौपाई, मात्रिक, सोरठा, वसंत तिलक या फिर हरिगीतिका? दोहा और जो चौपाई होते हैं ये मात्रिक छंद होते हैं, क्योंकि हम इनकी गणना मात्राओं के आधार पर करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि स्वाच सरस अनुरागा में कौन सा छंद है? इसमें जो हमारा है वो होगा साथियों चौपाई, क्योंकि इसकी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं दी गई है। ठीक है, कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंध गलत विकल्प है? बताइए, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें कौन सा विकल्प गलत दिया गया है? बताइए साथियों, इनमें जो है कौन सा विकल्प आपको गलत दिया गया है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा, छंद मानवीय भावनाओं को झंकृत करते हैं। ये हमारा गलत विकल्प दिया गया है। मानवीय भावनाओं को जो झंकृत करते हैं उनका जो काम होता है वो रस का होता है। ठीक है, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, इसमें कौन सा छंद है? सुन, एक, 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 एक। अब बताइए, जैसे अधतय है और यह है, तो इसमें कौन सी हम क्या देखेंगे? 2 लगाएंगे या फिर 1 लगाएंगे? बताइए आप। 1, 2, 1, 1, 2, 2। तो इन्हें काउंट करके देखते हैं। 2, 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 2, 16। ठीक है, तो इसकी प्रत्येक चरण में हमारे 16-16 मात्राएं दी गई है, तो ये कौन सा छंद हो जाएगा? चौपाई छंद। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, जैसे थोड़ी सी ऐसा कह सकते हैं आप 10-15 मिनट एक्स्ट्रा आपके लगने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए ही है साथियों। चौपाई छंद का पूर्ण नाम, यानी कि चौपाई जो छंद था है उसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम उसका जो है हमारा चौपई। पाई नहीं था पहले, पई था, पई। ऑप्शन ए। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? रोला, सोरठा, छप्पे या फिर बरवे? साथियों, छप्पे जो छंद होते हैं इसमें भी 4 से अधिक चरण होते हैं। जैसे कुंडली में 6 मात्राएं 6 चरण होते हैं ना, ऐसे ही छप्पे में भी 4 से अधिक चरण दिए जाते हैं, होते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य किसको माना जाता है? आप जानते ही होंगे, हमारा जो पिंगल है, आचार्य पिंगल जी है हमारे, उन्हें छंद शास्त्र के प्रणेता, इन्हीं के नाम पर पिंगल शास्त्र भी होता है। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद शास्त्र की प्रथम जो पुस्तक है हमारी वो है छंद सूत्र। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्राएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की ही तो होती है साथियों। इन्हीं को मात्राएं तो बोलते हैं, ये एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा। ये दो का चिन्ह होता है और ये एक का चिन्ह होता है। ठीक है, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य ये माने जाते हैं हमें विश्वनाथ जी को।
ऑप्शन बी। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती है? वाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आप इस जो लिखा हुआ है ना, ये बार बार, इससे आपको याद रखना है, यानी कि वो ऐसा छंद कौन सा होता है? बरवे छंद। ऑप्शन सी, 12 है और 7 बरवे छंद। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है? दोहे का उल्टा छंद कौन सा माना जाता है? हमारा सोरठा। सोरठा ही हमारा दोहे का उल्टा होता है, क्योंकि दोहे में 13 11 मात्राएं होती है, ठीक है, और इसमें 11 13 मात्राएं होती है, ठीक है मित्रों, ध्यान रखना है आपको। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुषु दशरथ अजिर बिहारी। बताइए इसमें जो है कौन सा छंद है? सभी जानते हैं इसमें चौपाई छंद होता है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? सिंपल क्वेश्चन है साथियों, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन सी। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? जो दोहे का उल्टा होता है वो हमारा सोरठा को माना जाता है, ठीक है, चरण के मात्रा के आधार पर। बताइए सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? जी, आप बिल्कुल सही पहचान गए हो, 13 मात्राएं, क्योंकि पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण और चौथा चरण। आपसे पूछा इसमें गया है कि द्वितीय और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13। क्वेश्चन नंबर 34। छप्पे में चरण होते हैं, प्रथम 2 चरण रोला और अंतिम 4 चरण उल्ला लगे। यानी कि आपसे पूछा गया है जो छप्पे छंद होता है वो किन 2 छंदों के योग से बनता है? बताइए, और उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती है? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? और ध्यान रखना है आपको, जो छप्पे छंद होता है ये विषम मात्रिक छंद होता है। छप्पे और कुंडलिया दोनों छंद विषम मात्रिक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा, इसमें प्रथम 4 चरण तो रोला के होते हैं, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सम मात्रिक कौन मात्रिक छंद है? सम नहीं साथियों, मात्रिक छंद। कौन मात्रिक छंद है? रोला, चौपाई, यानी कि जिनको हम मात्रा के आधार पर काउंट करते हैं, दोहा, जी सभी के सभी मात्रिक छंद होते हैं। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? बताइए। पहला ही ऑप्शन है साथियों, दोहा, रोला और चौपाई, ये सभी मात्रिक छंद होते हैं। वर्णिक छंद इनमें से कौन सा है? वर्णिक, वर्णिक छंद किसे कहते हैं? मैंने आपको पीछे बताया था जब मैंने क्लास की शुरुआत की थी, यानी कि जिन छंद में वर्णों की गणना हो उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं, वर्णों की गणना। बताइए इनमें से कौन सा छंद जो है वर्णिक है? ऑप्शन डी, सवैया। सवैया जो छंद होता है ये वर्णिक छंद होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? दोहे का उल्टा जो छंद है वो होता है हमारा सोरठा। ऑप्शन बी। मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? रोला, हरिगीतिका, मंदाक्रांता या फिर दोहा। मंदाक्रांता ये मात्रिक छंद नहीं होता। ऑप्शन सी। वार्णिक छंदों में से कौन सा वार्णिक छंद है? इनमें से कौन सा वार्णिक छंद है? सोरठा, रोला, छप्पे या फिर उपेंद्र वृज्जा। उपेंद्र वृज्जा, जी यही है हमारा उपेंद्र वज्रा, ये हमारा वर्णिक छंद है। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? सोरठा यानी कि 11, है ना, जी 11 13 11 13 मात्राएं होती है सोरठा में।
और 13 11 होती है दोहिम। अवधि का निजी छंद कौन सा है? अवधि का जो निजी छंद होता है वो बारहवें को माना गया है, बारहवें छंद को, जिसमें 12 7 मात्राएं होती है, 12 12 12 7 ठीक है। सॉरी 17 लिख दिया मैंने, 12 7 12 7। गण में कितने वर्ण होते हैं? गण में जो वर्णों की संख्या होती है वो हमारी 3 होती है। ऑप्शन ए। छंद शास्त्र में गति का अर्थ क्या होता है? गति का अर्थ क्या होता है? चरण, विराम, अंत्यवर्णों की आवृत्ति, या लय, या फिर प्रवाह। बताइए, छंद शास्त्र में गति का क्या मतलब हो? गति का जो मतलब होता है वो होता है प्रवाह या फिर लय, यानी कि छंदों को बोलते समय कौन सी गति, कौन सी प्रवाह, कौन सी लय, किस लय में हम छंदों को बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि DR, दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है साथियों, वो हमारा बनता है कुंडलीय छंद। ठीक है। छंद का प्राण, सबसे पहला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, छंद का प्राण किसको कहते हैं हम? छंद के प्राण को हम क्या कहते हैं? तुक। तुक को हम छंदों का प्राण कहते हैं। ऑप्शन डी। छंद के चतुर्थांश को क्या कहा जाता है? गण, यति, चरण, या फिर गति। चतुर्थांश यानी कि उसके चौथे अंश को, उसके चौथे हिस्से को क्या कहा जाता है? हमारा चरण। ऑप्शन सी। भाई चरण होते हैं ना वे। नेक्स्ट, दोहा और रोला छंद को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? DR। DR, जब DR आ जाएगा डॉक्टर, जब भी डॉक्टर आ जाएगा तो आपको कुंडल याद रखना है, कुंडलीय छंद। दोहा और रोला को जो मिलाने से बनता है वो हमारा बनता है कुंडलीय छंद। छंद में मात्रा का क्या मतलब होता है? मात्रा का क्या आशय है? शब्द, अक्षर, पद, या फिर अक्षर के उच्चारण में लगने वाला काल। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अक्षर के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है ना, उसको ही हम मात्रा कहते हैं। जो वर्ण या फिर मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं? जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही तो हम छंद बोलते हैं। ऑप्शन सी। कौन सा छंद दो तगण, एक जगण और दो गुरुओं के योग से बनता है? गुरु का मतलब क्या है यहाँ पर? ये यानी कि दो मात्राएं वाला। और लघु का मतलब क्या है? एक मात्रा वाला। ठीक है जी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यमाता, राजभान, सलगा, ये गण होते हैं। तो इसका जो साथियों राइट आंसर होगा वो होगा हमारा इंद्र वज्रा। ऑप्शन सी। इंद्र वज्रा छंद में दो तगण, एक जगण और दो गुरुओं के योग से बनता है हमारा। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? गणों के प्रकार कितने होते हैं? यमाता, राजभान, सलगा, आपको आप देख लेना, ये 8 होते हैं हमारे। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ये एक मात्रा और ये 2 मात्रा। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण माने हो गए पंकज नए। पंकज का मतलब क्या है? कमल। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है? जी, हरि गीति का 28 मात्राओं वाला। ठीक है। नेक्स्ट, अवधि शिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी दर्ग जलधार। इसमें कौन सा छंद दिया गया है? इसमें हमारा साथियों बरवे छंद, क्योंकि मात्राएं जो है इसमें 12 7 और 12 7 है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा वर्णिक छंद है? इनमें से वर्णिक छंद कौन सा है हमारा? उपेंद्र वज्रा, ये हमारा है वर्णिक छंद। मंगल करनी, कलिमल हरनी, तुलसी कथा, रघुनाथ की, इनमें कौन सा छंद दिया गया है? ऑप्शन सी। साथियों, आप मात्रा देखकर क्वेश्चन को हल करना, ठीक है? अगर मैं एक एक मात्रा आपको लिखवाने लगूं तो साथियों इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, और हमारा जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक चीजों की प्रैक्टिस, अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाना, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो, इसमें छंद कौन सा दिया गया है? इसमें जो छंद होगा हमारा वो होगा सवैया छंद। और सवैया छंद कैसा होता है? वर्णिक छंद। घनाक्षरी छंद है, आक्षरिक, वर्णिक छंद, मात्रिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। घनाक्षरी छंद कौन से होते हैं? वर्णिक छंद। ऑप्शन बी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे ना हिय की सूल, इसमें कौन सा छंद है? आप मात्राओं की काउंटिंग कर लेना, इसमें दोहा छंद है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको साथियों क्वेश्चन की मात्रा लिखकर चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्लास को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है? जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण 1-2-1 होता है, वह छंद कौन सा होता है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 12-12, 12 से आपको याद रखना है 12। ऑप्शन डी। रहीमन चुप है बैठिए, देखी दिनन के फेर, सब नीके दिन आइए, बनत न लगिए बेर, इसमें कौन सा छंद दिया गया है? दोहा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अनुष्टुप क्या है? अनुष्टुप, अनुष्टुप भी एक छंद ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहलाता है? 24-24 मात्राएं किसमें होती हैं, बताइए जी? रोला। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाला छंद कौन सा है? दोहा का उल्टा छंद कौन सा होता है हमारा? सोरठा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? को आजुर राज समाज में बल शंभु को धनुकर्षी है, बताइए इसमें कौन सा छंद है? इसमें है हमारा हरिगीतिका। हरिगीतिका में 28 होती है साथियों, ध्यान रखना है 28। छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के जो भेद माने जा रहे हैं 4 भेद होते हैं। मैंने आपको बताया था साथियों स्टार्टिंग में, क्षण के भेद अलग होता है और क्षण के अंग अलग होता है। छंद के जो भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक व्रत छंद, या फिर मुक्तक छंद, ये भेद होते हैं छंद के। नित नव लीला ललिन, ठानी गोलोक अजिर में, रमत राधिका संग राश रस, रंग रुचिर में, बताइए इसमें कौन सा छंद है? रोला। ऑप्शन ए। प्रेम नेत हित चतुराई, जेने विचारत नेकू मन, सपने हूँ न विलंबिये,
छिंतिग हिंग आनंद घन। इसमें कौन सा छंद है? इसमें है हमारा उल्लाला। ऑप्शन सी। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। रत्नाकर किसको बोलते हैं? समुद्र को या फिर किसी और को? आप बताना मुझको। नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। बंदी जन खगवृंद सेन शेष फन सिंहासन है। इसमें छंद आपको बताना है कौन सा होगा। रोला छंद। और मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जिस छंद के स्टार्टिंग में और अंत में समान वर्ड रहेंगे वो कौन सा छंद होता है? बताना मुझको। व्यर्थ न कर अभिमान एक दिन मिट जाना है। राजा हो या रंक न कोई बच पाना है। आया खाली हाथ जाएगा। तजा न जिसने लोभ सलिल वह पछताएगा। जीवन का ये अचरज है, यानी कि ये जीवन का एक कटु सत्य है जिसको इंसान स्वीकार नहीं कर पाता। करता भी है तो जीवन के अंतिम क्षणों में करता है। बताइए इसमें कौन सा छंद दिया गया है? रोला छंद। ऑप्शन बी। रोला छंद यूपीएसआई के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट छंद है। करते सब ग्रंथ निषेध है। हिंसा लालच क्रोध का भव सागर से तरेगा जब पंथ पकड़ेगा बोध का। इसमें छंद कौन सा है बताइए। बताओ साथियों इसमें कौन सा छंद दिया गया है हमारा? क्वेश्चन नंबर 72। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा हमारा उल्लाला छंद। ऑप्शन ए। अर्ध सम्मात्रिक छंद इनमें कौन सा है? अर्ध सम्मात्रिक। बताइए इनमें से कौन सा जो छंद है वो अर्ध सम्मात्रिक है? अर्ध सम्मात्रिक की मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? 200 बला आधी है। 200 बला। बताइए दैसे से इसमें कौन सा छंद स्टार्ट हो रहा है? जी दोहा। क्वेश्चन नंबर 74। किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और अंत में लघु और फिर गुरु वर्ण अवश्य होने चाहिए? इसमें यति 16 तथा 12 मात्राओं के बराबर होती है के बाद होती है। बताइए इसमें कौन सा छंद होता है? ऐसा कौन सा छंद होता है? तो ऐसा साथियों कौन सा छंद होता है? ऐसा होता है हमारा हरिगीति का छंद। ऑप्शन ए। क्योंकि हरिगीति का छंद में 28 मात्राएं होती है। इसमें 24 मात्राएं होती है, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर विराम होता है। अंत में दो गुरु होने आवश्यक होते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? यानी कि बड़ी मात्राएं। ठीक है, बताइए ऐसा छंद कौन सा होता है? ऐसा होता है हमारा रोला छंद। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है? 26। अब की बार 26 है, पिछली बार 28 मात्रा था। तो बताइए 14-12 अथवा 12-14 पर यति होती है और 3, 10, 17, 24 की मात्राएं अनिवार्यतः लघु होती है, यानी कि छोटी होती है, एक वाली। बताइए ऐसा छंद कौन सा होता है? ऐसा छंद होता है हमारा गीतिका। गीतिका में कम वर्ड है तो इसमें 26 मात्राएं होती है और हरि गीतिका में 2 वर्ड और एक्स्ट्रा हो गए तो उसमें 28 मात्रा हो जाती है। ठीक है, छप्पे किन दो छंदों का मिश्रण है? छप्पे छंद जो होता है हमारा किन दो छंदों का मिश्रण होता है?
जी हमारा होता है वो आर यू, छप्पे। आप ऐसे याद रख सकते हो, उल्लाला और रोला, यू आर सी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो बांधियो, आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा छंद है? जी ये एक दोहा है। ठीक है, ऑप्शन ए। छंद की पंक्ति को चरण या फिर क्या कहा जाता है? पाद, गति, यति या फिर गण। छंद की पंक्ति को हम चरण या फिर पाद, भाई पाद का मतलब भी तो चरण ही होता है। छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहा जाता है? तीन वर्णों के समूह को। ऑप्शन ए। ठीक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगति मुद मंगल मूला, तई फल सिद्धि सब साधन फूला। इसमें कौन सा छंद है? जी इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, तो इसका मतलब चौपाई छंद है। गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन, नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन, ते ही करे विमल विवेक विलोचन, बरनव राम चरित भवमोचन। बताइए इसमें कौन सा छंद दिया गया है? इसमें भी साथियों वही 16 मात्राएं दी गई है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा चौपाई छंद हो जाएगा। द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है? द्रुत विलंबित में, द्रुत विलंबित में जो गणों का जो कण होता है हमारा, वो होता है साथियों नगण भगण भगण और रगण। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। इसमें कौन सा छंद दिया गया है? तो इसमें जो छंद होगा हमारा वो होगा रोला, ऑप्शन बी। मेरी भव बाधा हरो, राधा नगर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। इसमें कौन सा छंद होगा? ये एक दोहा है, ऑप्शन सी। हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट बताइए। मुक्तक छंद के जो प्रवर्तक कवि हैं वो है हमारे निराला, ऑप्शन बी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसित लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बताइए इसमें कौन सा छंद है? रोला, चौपाई, सोरठा या फिर बरवे। हनुमान चालीसा में क्या देखने को मिलता है आपको? चौपाई, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, यह सम्मात्रिक छंद होता है। प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होता है। ऐसा कौन सा छंद है? आप जानते ही होंगे, आप भली भांति जानते हो, ऐसा चौपाई छंद होता है। ऑप्शन बी। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपने कर ले, मीठे वचन बोल के सब कुछ अपना कर ले। बताइए इसमें कौन सा छंद दिया गया है? दोहा, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 भाग उल्लाल छंद के होते हैं। ऐसा कौन सा छंद होता है साथियों? मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा ही होता है हमारा छप्य। ठीक है, आर यू, यानी कि यू आर सी, आपको ऐसे याद रखना है।
URC, उल्लाला रोला के मिलान से बनता है हमारा छप्पे छंद। रामचरितमानस कौन सा छंद काव्य है? मात्रिक, शाब्दिक, वर्णिक या फिर उपयुक्त सभी? रामचरितमानस मात्रिक छंद। रामचरितमानस जो है एक मात्रिक छंद काव्य है। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया? बताइए इसमें कौन सा छंद दिया गया है? मुक्तक छंद, सोरठा, सवैया या फिर कवित्त छंद? मुक्तक छंद है साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है। कौन सा छंद का संघटक तत्व नहीं है? क्रम, गण, यति, रति। रति क्या होता है? रति, रति का वर्णन मिलता है हमें रसों में, और रसों में भी कहां सी? श्रृंगार रस। काव्य छंद कहा गया है, किसे काव्य छंद कहा जाता है? मनहर, मतगयंद, सवैया या फिर रोला? काव्य छंद किसको कहा जाता है? रोला को। यति का क्या अर्थ होता है? यति का जो अर्थ होता है हमारा वो होता है विराम। दोहा छंद में यति कहाँ होती है? छंद के अंत में, चरण के अंत में, 24 मात्राओं के अंत में या फिर इनमें से कोई नहीं? दोहा छंद में यति कहाँ होती है? चरण के अंत में। विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है। वह छंद कौन सा होगा? वर्णिक, मुक्तक, विषम या फिर सममात्रिक? आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है। बताइए किस एक छंद को मान्यता दी है? वो होगा हमारा मुक्तक छंद। जैसे अभी आपने देखा था, अभी क्वेश्चन था अभी एक, सांप तुमको डसना नहीं आया तो विष कहां से आया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो। चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर निम्न में से कौन से छंद होते हैं? सम और विषम, सम विषम और अर्धसम, मुक्त और मात्रिक, साधारण और दंडक? बताइए चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्धसम मात्रिक छंद। ठीक है। काव्य का श्रृंगार है क्या? अलंकार, छंद, रस या फिर अलंकार प्लस छंद? काव्य का जो श्रृंगार होता है वो क्या होता है हमारा? अलंकार और छंद को। ऑप्शन डी, ये काव्य का श्रृंगार होता है। क्वेश्चन नंबर 100। बस साथियों, मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर हम इस छंद के टॉपिक को भी कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, सहयोग बना के रखना। वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु, तड़ित बिहार। इसमें कौन सा छंद है? इसमें 12/7, और 12/7 कौन किस में होती है? बरवे छंद में। ऑप्शन सी। बरवे जो छंद होता है वो कैसा होता है? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक या फिर अर्ध विषम मात्रिक? मोस्ट इंपोर्टेंट है। बरवे जो छंद होता है हमारा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, 200 बला। नेक्स्ट, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, वह छंद कौन सा होता है? जी, दोहा होता है वो। दोहा, दो का धोखा। और दोहा का उल्टा होता है सोरठा। रोला और उल्लाला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? यू आर सी,
URC आपको याद रखना है, यानी कि U प्लस R मिलाने पर बनता है C, यानी कि छप्पे। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। इस पंक्तियों में कौन सा छंद होगा? सोरठा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा, देखूं उसे मैं नित्य सार बोला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इसमें कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा। अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद इनमें से कौन सा है? 200 बला भी आदि है। 200 बला भी आदि है। बताइए अर्ध सम्मात्रिक छंद इसमें कौन सा होगा? दोहा। बना लो जहां ही वही स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलो को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। इसमें कौन सा छंद है? भुजंग पर्यात। ये एक नया छंद आपको देखने को मिला है, भुजंग पर्यात। ठीक है। वसंत ततिल का भी, वसंत तिल का भी एक छंद होता है। प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? प्रथम और तीसरे चरण को हम क्या कहते हैं? विषम। भाई विषम संख्या तो है, 1, 3, 5, ये सभी विषम संख्या होती है, तो इनको हम विषम चरण कहते हैं। और 2, 4, 6 ये सारी सममात्रिक छंद होते हैं, समचरण होते हैं। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? जी रोला छंद में साथियों 24 मात्राएं होती है। आपको याद रखना है 24 मात्राएं किसमें होती हैं, 26 मात्राएं किसमें होती हैं, और 28 मात्राएं किसमें होती हैं। भाई 24 मात्राएं तो होती है हमारे रोला में, और 26 मात्राएं जो हमारी होती है वो होती है हमारी गीतिका में, और 28 मात्राएं जो होती है हमारी वो होती है हरि गीतिका में। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? हरि गीतिका छंद में अभी हमने डिस्कस किया था 28 मात्राएं होती है, 24 किसमें होती है हमारी रोला में। कमला में कौन सा गण रूप है? कमला में गण रूप को आपको पहचानना आना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें सगण है। कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? कुंडलिया, DR डॉक्टर, यानी कि दोहा और रोला। दोहा और रोला से बनता है हमारा कुंडलिया छंद। नेक्स्ट, दिनांत था वे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह गवाल बाल थे, दिवंगत में गो रज थी सदुमिथा, समुत्थिता विषाण नाना बजते सवेनु। इसमें कौन सा छंद है? आइए आगे देखते हैं इसमें कौन सा छंद होगा। बस साथियों 5-7 क्वेश्चन और है, इसके बाद हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके होंगे। इसमें कौन सा छंद है साथियों? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन बी सही जवाब, वंशस्थ। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। बताइए इसमें कौन सा छंद है? जी इसमें ही है वसंत तिल का। ऑप्शन ए। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। बताइए इसमें कौन सा छंद होगा? तो इसमें होगा हमारा हरिगीति का छंद। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपको एक कुंडलिया कुंडलिया छंद का एक एग्जाम्पल देख लेना है।
कवित्त छंद का भेद कौन सा नहीं होता? कवित्त छंद का भेद इनमें से कौन सा नहीं होता? देवगनाक्षरी, मनहरण, रूपगनाक्षरी या फिर मतगयंद? जी, मतगयंद नहीं होता। ये हमारा कवित्त छंद का भेद नहीं माना जाता। वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है। वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या होता है? सिंहोन्नता। सिंहोन्नता। सिंहोन्नता, ऑप्शन ए। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तत्। बताइए इसमें कौन सा छंद होगा? इसमें होगा हमारा सोरठा छंद। सोरठा छंद में क्या क्या होता है? 11 13, 11 13 मात्राएं। आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती है? और आल्हा छंद आपको बताना है सममात्रिक है या फिर अर्ध सममात्रिक या फिर विषम मात्रिक? बताइए। आल्हा छंद या फिर वीर? चोर तो वीरों की, ठीक है, वो पहले वाली ट्रिक, यानी कि ये एक सममात्रिक छंद होता है। और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें होती हैं हमारी 31 मात्राएं। आप आपके सामने लिखा है आल्हा। मैं आपको इसे याद करने की थोड़ी सी ट्रिक बता दूं। आल्हा में कितनी मात्राएं होती है? आल्हा में जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ए, उससे बना लेना आप 3, और इसके आगे जो एक लट्ठा दिया गया है 1, इसको बना लेना आप 1। यानी कि आल्हा छंद में 31 मात्राएं होती है। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। इनमें से कौन सा छंद जो है एक वर्णिक छंद होता है? वर्णिक छंद इनमें से कौन सा होगा? जी, सवय्य छंद एक वर्णिक छंद की कैटेगरी में आता है। घनाक्षरी कौन सा छंद है? घनाक्षरी मात्रिक है, वर्णिक है या फिर मिश्र है? बताइए घनाक्षरी कैसा छंद होता है हमारा? घनाक्षरी भी हमारा एक वर्णिक छंद होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। निम्नलिखित में से वर्णिक छंद कौन सा होगा? दोहा, द्रुत विलंबित, कुंडलिया या फिर छप्पे? तो इसका आंसर आप मुझे हमेशा की तरह साथियों कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा, ठीक है जी। तो हमने आज इस छंद की क्लास को भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि एक बहुत ही टॉप लेवल का कंटेंट आपको दिया गया है। तो साथियों आपसे गुजारिश रहेगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय से मिल जाया करेगी। तो हमने साथियों इस आज की क्लास को भी कंप्लीट कर लिया है, जो आज छंद पढ़ा था। और अगले टॉपिक में हम एक अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है जी। तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, ठीक है साथियों। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से करते रहिएगा। अभी आज की न्यूज़ आई थी साथियों ट्विटर के माध्यम से, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर और फायरमैन, इनकी वैकेंसी दिसंबर महीने में यानी कि इसी माह आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।